हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर रहे होगे, सारे लेक्चर सही देख रहे होगे और दिया गया होमवर्क भी सही कर रहे होगे। तो बच्चों देखिए, हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और डेरिवेटिव में जो आज हमारा लेक्चर है वो 6th लेक्चर है और जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। प्यारे बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है। हर साल भाई मान लीजिए 3 साल में एक बार ना भी आए, बट लगभग आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझिए आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को, ठीक है। तो देखिए करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले जो इसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि सर लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन तो हम कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इनका तो डिफरेंशिएशन सर हम कर चुके हैं, हमने 4th एक्सरसाइज में किया था, उसके बाद तो 5th हो गई, ये तो 6th एक्सरसाइज है। तो अलग से क्यों, जब हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन अलग कंसेप्ट है। वहां लॉग के फंक्शन थे लॉग लगा हुआ था। यहां फंक्शन लॉग के नहीं है, यहां ऐसे फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन लॉगरिथम की हेल्प से होता है। आप समझिएगा, इसमें लॉगरिथम के फंक्शन नहीं होंगे, या होंगे तो भी अलग हिसाब से होंगे। फंक्शन मिक्स होंगे यार, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत फंक्शन मिलेंगे हमें, लॉगरिथम मिले ना मिले, ठीक है। लेकिन उन डेरिवेटिव्स को करने के लिए हमें लॉगरिथम की जरूरत पड़ेगी। बिना लॉगरिथम के उन डेरिवेटिव्स को हम कर ही नहीं सकते। दैट्स वाई इसको बोलेंगे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और उसी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैंने लिया y इज इक्वल्स टू x की पावर x, यानी यहां जो वैरायटी चलेगी ना वो ये चलेगी, ध्यान से देखना बेटा। वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जरूरी नहीं है दोनों सेम हो। जैसे x की पावर x तो सबसे बेसिक हो गया, x की पावर साइन x, साइन इनवर्स x की पावर tan x, या कोस x की पावर 3x² + 5। यानी यहाँ सारे जो कंसेप्ट रहेंगे वो रहेंगे वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यानी कि बेस में भी वेरिएबल होगा, पावर में भी वेरिएबल होगा। जब भी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा हमें, तो वो किसके अंडर आएगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंडर आएगा। जब भी बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल। क्यों उसकी जरूरत पड़ेगी हमें लॉग लेने की, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। मैं पैरेलल 2 एग्जांपल लेता हूं ऐसे जिनका डेरिवेटिव आप लोग कर चुके हो। ये तो है x की पावर x, एक है x की पावर n और एक है a की पावर x। ध्यान से सुनना बेटा, यहां बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल। यहां बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट, यहां बेस कांस्टेंट, पावर वेरिएबल। तो आपको तो पता है कि जब बेस वेरिएबल, पावर अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा dy/dx, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे। कब, अगर पावर कैसी है, कांस्टेंट है। पावर अगर कांस्टेंट है तो पावर आगे, पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में बेस का डिफरेंशिएशन, व्हाटएवर। हमें तो बस एक बेसिक आइडिया चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक डेरिवेटिव लिया। अगर पावर कांस्टेंट है तो मेथड होता है पावर आगे, पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में बेस का डेरिवेटिव।
अगर बेस कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों तो हम कहते हैं ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, पावर मतलब एक्सपोनेंट, और अगर एक्सपोनेंट वेरिएबल है तो हम कहेंगे ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और इसका डेरिवेटिव dy बाई dx कैसे होगा भाई? अगर बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है तो हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल का क्या होता है बेटा? a की पावर x का a की पावर x log a मल्टीप्लाई में पावर का डेरिवेटिव, यहाँ x है तो 1 होगा। ठीक है, अब यहां देखिए बेस भी वेरिएबल तो मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कह सकता भाई। पावर वेरिएबल है लेकिन बेस भी वेरिएबल है तो मैं एक्सपोनेंशियल तो नहीं कह सकता। अब पावर वेरिएबल है तो मैं पावर मेथड भी नहीं लगा सकता, क्योंकि पावर मेथड लगाने के लिए पावर को आगे आना पड़ेगा और वो पावर कांस्टेंट होनी चाहिए। तो पावर मेथड के लिए पावर कांस्टेंट होनी चाहिए और एक्सपोनेंशियल के लिए बेस कांस्टेंट होना चाहिए। तो मेरा तो बेस भी कांस्टेंट नहीं है, यानी ये दो चीजें जो मुझे यहाँ कांस्टेंट चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं है। तो ना तो मैं इस पे मेथड लगा सकता पावर आगे पावर में से एक कम, ना ही मैं एक्सपोनेंशियल वाला लगा सकता कि बेस कांस्टेंट हो तो a की पावर x का a की पावर x लोगे, क्योंकि भाई यहां तो बेस तो कहता है कि मैं वेरिएबल हूं, पावर मेथड लगाओ, और पावर कहती है कि मैं वेरिएबल हूं, एक्सपोनेंशियल वाला रूल लगाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे डेरिवेटिव को कैसे करें? तो यहां तो मैं कोई बेसिक फंडामेंटल नहीं लगा सकता डेरिवेटिव का, जो अब तक हमने सीखा पावर मेथड, प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल, कोई बेसिक फंडामेंटल नहीं लग रहा। और हमने जो भी फंक्शन सीखे उनका कोई बेसिक फंडामेंटल नहीं लग रहा। तो देखिए अगर मैं पावर को कांस्टेंट बना दूं, यानी पावर में से वेरिएबल खत्म कर दूं, तो ये मेथड लग सकता है, या मैं कहूं कोई बेसिक फंडामेंटल लग सकता है, प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल, कुछ तो लगेगा। अगर मैं बेस को कांस्टेंट कर दूं, बेस को कांस्टेंट कर दूं बेटा, तो ये मेथड लग जाएगा, और पावर को कांस्टेंट कर दूं तो ये मेथड लग जाएगा। तो भाई बेस कांस्टेंट करने का मेरे पास कोई मेथड नहीं है। देखिए आप एक बात को तो समझिएगा मेरे बच्चों कि मैं जो भी रूल लगाऊंगा वो इस फंक्शन को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेगा, फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरे को dy बाई dx चाहिए तो मैं इस फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं इस फंक्शन को। ठीक है, तो बेटा कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा मेरा अब फिलहाल टारगेट ये है कि यहाँ ये भी वेरिएबल, मेरे पास कोई बेसिक फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं है, तो मैं या तो बेस को कांस्टेंट करना चाहता हूँ। बेस कांस्टेंट करने के लिए भी मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं यहाँ से पावर को या तो कांस्टेंट, या मैं कहूँ पावर में से वेरिएबल को हटाओ, ये हो सकता है log की हेल्प से। और आप सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। मेरे प्यारे बच्चों सब ने ये फॉर्मूला पढ़ा है और ये मैंने लिखवाए भी थे। जब हमने लोगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव किया तो ये फॉर्मूले लिखवाए थे कि log m की पावर n, तो पावर आगे आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, यानी इस पावर को आगे लेके आ सकता हूं किसकी हेल्प से, log की हेल्प से। तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हम उस डेरिवेटिव को करने के लिए एक ही मेथड होता है हमारे पास, हम दोनों तरफ log लेंगे। उस वेरिएबल को, उस डेरिवेटिव को करने के लिए हमें log लेने की जरूरत होगी। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ऑन बोथ साइड्स। तो प्यारे बच्चों हमने दोनों तरफ log ले लिया, तो ये हुआ log y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर x। log y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर x। देखिए दोनों बराबर थे, मैंने दोनों तरफ log ले लिया, कोई बात नहीं है, बराबर है। अभी ये हो गया log y इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला लग गया, पावर आगे x log x। अब देखिए यहां ऐसा है जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन हो या सिंपल सा एक फंक्शन है जिसका मैं डेरिवेटिव कर सकता हूं। अब तक जो हमने रूल सीखे वो रूल लग गए अब इसके ऊपर। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखना बेटा log y का होगा 1/y, log x का 1/x होता है, तो log y का क्या हो गया बेटा 1/y, y का dy बाई dx इज इक्वल टू,
यहां लग गया प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड एज इट इज यानी कि log x एज इट इज मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डेरिवेटिव x का कितना 1, यहाँ बेटा x से x कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स जो हुआ हमारा, यहाँ से देखिएगा जो dy बाई डी एक्स आया हमारा वो आया, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाइए y इंटू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। तो dy बाई डी एक्स जो है वो बराबर हुआ y मतलब y यानी कि x की पावर x, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो मेरे बच्चों बहुत अच्छे से शायद आपको समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ बोथ साइड log लेना है, उसके बाद तो बेटा जो मेथड बनेगा वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम कर चुके हो और कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ये रूल परमानेंट रहेगा कि y उस तरफ जाएगा, हमेशा यही चीज रहेगी इसमें कि y उस तरफ जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर लगभग सारा क्वेश्चन आ रहा है, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि हम अब तक ये बेसिक फॉर्मूले यूज कर रहे थे, इसलिए ये ना इसको फॉलो कर रहा है ना उसको फॉलो कर रहा है। अब मेरे पावर जब मैं आगे ले आया, जब मैंने पावर आगे ले ली तो प्रोडक्ट रूल यहाँ लग गया, मतलब वो सारे मेथड लग गए जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं में से कोई मेथड लगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों कुछ जगह आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले का, लेकिन मैं यही कहूँगा हर जगह नहीं। अगर क्वेश्चन यही आया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। अब x की जगह कुछ भी हो सकते हैं, इस x की जगह इस x की जगह, तो इसलिए इसको फॉर्मूला कतई ना समझें। बहुत से बच्चे इसको फॉर्मूला समझ लेते हैं। हाँ आप याद रख सकते हो 2-3 फंक्शन हो और उनमें से कोई एक हो तो डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हो कि अगर y इज इक्वल टू हो x की पावर x, तो dy बाई डी एक्स जो है वो बराबर होगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, बाकी इसको फॉर्मूला ना समझें आप इसे फॉर्मूला ना समझें, कभी कभार यूज़ कर सकते हो, मैं बता दूंगा कब यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपको बिल्कुल इसी प्रोसीजर से इनका डेरिवेटिव करना होगा। तो बेटा जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो आप बोथ साइड log लेके करोगे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जो log लिए बिना हो ही नहीं सकते है ना, जिनके डेरिवेटिव को करने के लिए, जिनके डिफरेंशिएशन को करने के लिए हमें log लेने की ज़रूरत होती है, ऐसे फंक्शंस को कहते हैं लोगरिथमिक, ऐसे डिफरेंशिएशन को कहते हैं लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए तो अब फटाफट कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया y इज इक्वल्स टू tan x की पावर 1/x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्या करें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log ले लो भाई। तो ये आया log y इज इक्वल्स टू log ऑफ tan x की पावर 1/x, tan x की पावर 1/x। तो ये हो गया log ऑफ y इज इक्वल टू पावर आगे यानी कि 1/x आगे, ये हुआ log ऑफ tan x। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया log y इज इक्वल टू log ऑफ tan x अपॉन x। अब आप चाहें तो x की पावर -1 या 1/x को फर्स्ट इंटू सेकंड करके प्रोडक्ट रूल लगाएं या कोशिएंट रूल लगाएं, बराबर बात है। अब मेरे बच्चों देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, यानी ऐसे फंक्शन है, देखिए बिना log लिए इसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता था। तो ऐसे फंक्शन जिनको करने के लिए, जिनके डिफरेंशिएशन को करने के लिए log लेना ज़रूरी है, जिनका डिफरेंशिएशन log की हेल्प से, लोगरिथम की हेल्प से होता है, ऐसे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को कहते हैं लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो प्यारे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कर दिए तो मैं बोलूँगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए करते हैं, यहाँ करेंगे, ये होगा 1/y, log y का क्या हो गया बेटा
1/y और y का dy/dx इज इक्वल्स टू, इस पे u/v मेथड, उसको बेटा आप एक नोटबुक में उतार लें, ठीक है। और वैसे आपको मिल जाएगा, ये बुक में मिल जाएगा, याद रख लें इसको, कभी मैं डायरेक्ट यूज़ भी कर सकता हूँ इसका, ठीक है। अब इस पे u/v मेथड लगाएं बेटा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, x एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि d/dx ऑफ log ऑफ 10x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ यानी कि log ऑफ 10x एज इट इज़ इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर x है तो इसलिए सीधा यहाँ तो 1 ही लिख देता हूँ। अब देखिए 1/y dy/dx इज इक्वल टू, इसका देखिए क्या आएगा, x एज इट इज़, log ऑफ 10x का 1/10x और 10x का है ना, log 10x का 1/10x, फिर 10x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x माइनस log ऑफ 10x एज इट इज़, log ऑफ 10x एज इट इज़ अपॉन x स्क्वायर। अब मेरे बच्चों इस y को आगे ले जाइए, तो dy/dx जो है वो बराबर आया x secant स्क्वायर x, अब 10x की जगह कोट x लिख सकते हैं, माइनस log ऑफ 10x, ठीक है। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं आप, इसे 10x को आप लिख दें sin x अपॉन कोस, और अपॉन जो कोस है वो ऊपर जाएगा कोस x एक कोस से एक कोस कैंसिल, ये सीकेंट नीचे आएगा तो यहाँ हो गया कोस x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नीचे 2 से ऊपर, तो ऊपर क्या बन गया बेटा 2x और नीचे क्या बना 2 sin x cos x sin 2x, क्या बना sin 2x, जिसे ऊपर ले जाके क्या लिखोगे कोसिकेंट 2x। ऐसा भी कर सकते हैं, या मैंने अभी पीछे लिखा था वो भी रख सकते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो वो लिखें अपॉन x स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन हो चुका है बेटा, और ये जो y था ये इस तरफ आ गया सारे के साथ मल्टीप्लाई में, और y मतलब 10x की पावर 1/x, तो dy/dx जो आया मेरा वो आया 10x की पावर 1/x इंटू 2x कोसिकेंट 2x माइनस log ऑफ 10x अपॉन x स्क्वायर, ये आ गया बेटा, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। आगे देखिए बच्चों तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, सभी में बस बोथ साइड log लेना है और उस डेरिवेटिव को बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए अगला है y इज इक्वल टू x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज़ करूँगा यहाँ, dy/dx बराबर होगा, इसका डायरेक्ट यूज़ करूँगा x की पावर x का x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये होता है इसका डेरिवेटिव। a की पावर x का होगा a की पावर x log a, और a की पावर a का 0 कांस्टेंट है ना, तो इसका डेरिवेटिव 0। सीधा कर दिया मैंने, ठीक है। बाकी इसका भी बेसिक जो फॉर्मूला है वो अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। y इज इक्वल टू x की पावर x प्लस x की पावर 1/x। यहां देखिए बेटा, गौर से देखिएगा बेटा, बहुत से बच्चे मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि गलती कर जाते हैं, और वो गलती क्या करते हैं, वो बस दिमाग में एक बात फिट कर लेते हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। वो यहां लिखते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ध्यान से सुनना बेटा, जब दो फंक्शंस सम में हो, जोड़ में हो, और दोनों में वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, ऐसे केस में आप यहीं की यहीं log ऑन बोथ साइड नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? मान लो आपने ले लिया ऐसे log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर x प्लस x की पावर 1/x, ऐसे कर दिया बेटा आपने। अब उससे आपको फायदा क्या हुआ? आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है log m की पावर n इज इक्वल्स टू n log m, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब ये जो पावर है ये जिसका log ले रखा है उसकी होल पावर हो। log तो मैंने इस सारे का ले रखा है, तो इसकी अगर होल पावर यहाँ कुछ होती तो आगे आ जाती। अब यहाँ ना तो ये पावर आगे आएगी ना ये आगे आएगी, यानी इसमें कोई फायदा नहीं हुआ हमें। इसलिए जब भी ऐसा फंक्शन आए कि y इज इक्वल टू 2 या 3 या 4 फंक्शंस के सम या डिफरेंस में दे रखा हो, तो आप वहां बोथ साइड log नहीं लोगे उसी टाइम। उसमें क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? उसको स्प्लिट करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में। और कैसे स्प्लिट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। एक बात थोड़ी सी समझाना चाहूंगा कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5, इसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाए dy बाई डी एक्स, तो तुम कहोगे पहले का अलग, पहले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस तीसरे का डिफरेंशिएशन, है ना। यानी अगर 2 या 3 फंक्शन प्लस या माइनस में हो तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा? उनका अलग अलग डेरिवेटिव करो और उनको जोड़ दो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां भी देखोगे आप, ये 2 फंक्शन प्लस की फॉर्म में दे रखे हैं, यानी जोड़ रखे हैं। तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि लेट इसे कह दूं u इज इक्वल टू एक्स की पावर x एंड v इज इक्वल टू x की पावर 1/x। इसे u कह दो और इसे v कह दो, तो बेटा ये हुआ y इज इक्वल्स टू u प्लस v। y जो है ये इज इक्वल टू हो गया u प्लस v। और आपको पता है कि 2 फंक्शन अगर प्लस में हो तो ओवरऑल जो डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स वो बराबर होगा u का डिफरेंशिएशन यानी कि du बाई डी एक्स प्लस v का डिफरेंशिएशन यानी कि dv बाई डी एक्स। तो अब हमारा जो टारगेट है बेटा वो सिर्फ क्या है? u का डिफरेंशिएशन कर लो और v का डिफरेंशिएशन कर लो। तो अब देखो, अब आप u का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या करोगे? टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड्स। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? इसकी बात कर रहा हूं, इसकी नहीं। log ऑन बोथ साइड्स, ये आया log u इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर x। ऐसे ही करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करोगे जो मैंने इसका लिखवाया था। अब देखिए log u इज इक्वल टू पावर आगे यानी कि x log x log u का 1/u डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं इनटू du बाई डी एक्स। इस पे लग गया फर्स्ट एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लग गया इस पे बेटा फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड log x एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, ये दोनों कैंसिल। तो बेटा du बाई डी एक्स बराबर आया, ये तो 1 प्लस log x हो ही गया। अब ये u जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरफ आ गया u, और u मतलब x की पावर x। तो ये तो था भी फिक्स, इसका तो डेरिवेटिव होता भी यही x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। उसके बाद हमने क्या किया? अगले स्टेप में v का डेरिवेटिव किया, v इज इक्वल टू x की पावर 1/x। वही टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log v इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर 1/x। तो बेटा log v बराबर हो गया, पावर आगे 1/x log x, यानी log v बराबर हुआ log x अपॉन x। करो डिफरेंशिएशन, 1/v इंटू v का dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू u अपॉन v मेथड लगेगा बेटा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला x एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सॉरी माइनस ऊपर वाला एज इट इज यानी log x एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1, ये दोनों कैंसिल। तो dv बाई डी एक्स बराबर आया, क्रॉस मल्टीप्लाई में v चला गया, v मतलब x की पावर 1/x इंटू 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान, बिल्कुल फिक्स है, ये दोनों आ गए।
अब बताइए, अब मुझे पता है कि अगर y जो है वो इज इक्वल टू है u प्लस वी के, तो y का जो डेरिवेटिव है यानी कि dy बाई डी एक्स वो बराबर होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। क्या होगा बेटा? du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स बराबर आया, सीधी सीधी वैल्यू उठा के रखो, du बाई डी एक्स ये रहा x की पावर x इंटू वन प्लस लोग x की पावर x इंटू वन प्लस लोग x प्लस dv बाई डी एक्स ये रहा आपके पास x की पावर 1 बाई एक्स इंटू वन माइनस लोग x अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां इनकी सिर्फ वैल्यू रखो, उसके बाद कोई एलसीएम कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि यहां और यहां हमेशा u और v की वैल्यू जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो ये टाइप आप समझ गए होंगे कि जब बीच में यहाँ प्लस या माइनस, और बेटा यही मैं कहूँगा एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहीं की यहीं लोग ले देंगे इकट्ठा और वो गलत हो जाएगा, इसलिए ये टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास। अब देखिए कब हम इकट्ठा लोग ले सकते हैं, ये देखिए जैसे क्वेश्चन ये आया y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स की पावर x, यानी बीच में आ गई मल्टीप्लीकेशन। बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन आ गई तो फिर आपको अलग अलग u और v मानने की जरूरत नहीं है। यहां मल्टीप्लीकेशन हो या ये सारा अपॉन में हो तो फिर आप लोग ले लीजिए बोथ साइड। ये हो गया log y, ये हो गया log ऑफ x की पावर साइन x इंटू साइन x की पावर x। फिर आप लोग ले लीजिए बोथ साइड। क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, और log m बाई n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। ये दो फॉर्मूले हैं। अगर अपोन में हो तो भी लग जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और अगर प्रोडक्ट में है तो भी अलग अलग log हो जाएगा। यानी ये हुआ log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर साइन x अलग प्लस log ऑफ साइन x की पावर x अलग। समझ रहे हो मेरे बच्चों? तो यहां आप क्या करोगे, log ऑफ y इज इक्वल टू, यहां पावर आगे साइन x आगे log x प्लस यहां भी पावर आगे x आगे log ऑफ साइन x। अब कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो इसका 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इस पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड log x एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस x। यहां भी प्रोडक्ट रूल x एज इट इज, log ऑफ साइन x का 1 अपॉन साइन x और साइन x का कोस x प्लस log ऑफ साइन x एज इट इज और x का 1। समझ रहे हो ना? प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं बेटा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, और कुछ नहीं y क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाइए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई मतलब ये सारा x की पावर साइन x इंटू साइन x की पावर x, और ये जो कुछ भी है आप चाहें तो x को एलसीएम ले लें, नहीं तो आंसर बिल्कुल ऐसे भी मिल सकता है, log x cos x प्लस x कोट x प्लस log ऑफ साइन x, ऐसे भी मिल सकता है आपको आंसर। तो जब भी यहां प्रोडक्ट आ गया तो सीधा log ले और ये फॉर्मूला लगाए, और फिर हमारे पास दो फंक्शन ऑलरेडी टूट जाएंगे, अलग अलग की पावर आगे आ जाएगी और हम अपना डेरिवेटिव कर लेंगे। लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस है तो फिर यहाँ प्लस या माइनस होते ही तो ये फॉर्मूले लगेंगे ही नहीं, अलग अलग log होगा ही नहीं, तो अलग अलग पावर भी आगे नहीं आएगी। तो ऐसे केस में इसको u माने और इसे v माने। ठीक है बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको तो बहुत अच्छे से समझ में
आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है y इज इक्वल्स टू x की पावर x प्लस x की पावर xy। अब यहां देखिए, यहां प्लस आ गया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो यहां तो प्लस आ गया। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकाले? इन सब में dy बाई डी एक्स निकलवाया है इसने, और यहां तो इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप का आ गया क्योंकि y यहां भी इन्वॉल्व है और y यहां भी इन्वॉल्व है। और क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, तो भाई dy बाई डी एक्स कैसे निकालें दोस्त? यहाँ तो इसे u मानिए और इसे v, तो y इज इक्वल टू हमने मान लिया u प्लस v। तो हमें पता है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल है, क्योंकि इसमें यहाँ y इन्वॉल्व है। तो देखिएगा u इज इक्वल टू हो गया x की पावर x, वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेकिन x की पावर x का बार बार कर चुके हैं तो अब मैं करूंगा नहीं, मैं सीधा लिख रहा हूं। आप लोग करके दिखाओगे इसको, मतलब नोटबुक में आप एक या दो जगह कर चुके हो तो डायरेक्ट यूज करते रहो नोटबुक में, लेकिन अगर एग्जाम में आया तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये सीधा आ गया। मेन ये है dv बाई डी एक्स। v क्या है? v इज इक्वल टू है x की पावर xy, सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया log v इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर xy, तो ये हुआ log v इज इक्वल टू पावर आगे xy log x। तो बेटा डिफरेंशिएशन करो, 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तीन फंक्शन है तो पहले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा और तीसरा एज इट इज y log x एज इट इज, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स पहला और ये तीसरा एज इट इज, यानी कि x और log x एज इट इज, प्लस तीसरे का डिफरेंशिएशन log x का कितना 1 अपॉन x, पहला और दूसरा एज इट इज मल्टीप्लाई में एक्स वाई। आप कर चुके हो, ऐसे कि रूल लगा चुके हो ये। तो बेटा dv बाई डी एक्स कितना आया? dv बाई डी एक्स बराबर आया v आ गया यहाँ सारे के साथ मल्टीप्लाई में, v मतलब x की पावर xy इंटू y log x प्लस x log x dy बाई डी एक्स और प्लस y, ये आ गया। अब मेरे बच्चों यहां देखिए, y जो है वो बराबर है u प्लस वी के, y जो है वो बराबर है u प्लस वी के, तो इस हिसाब से dy बाई डी एक्स बराबर होगा, यहां कर देता हूं, इस हिसाब से dy बाई डी एक्स जो है वो बराबर होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो करिएगा du बाई डी एक्स, ये रहा हमारे पास, कितना है ये? x की पावर x इंटू 1 प्लस log x इंटू 1 प्लस log x। अच्छा, उसके बाद प्लस यहाँ dv बाई डी एक्स, देखिए dv बाई डी एक्स है x की पावर xy इंटू y log x प्लस x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। हो गया डिफ्रेंशिएशन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? डी वाई बाई डी एक्स की, और डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, और यहां भी देखो आंसर में भी यहां भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये रहा देखिए। तो इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह कि जहां जब भी हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो यहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है वो एक तरफ, और वो कॉमन है ना, और वो सारा अपॉन में चला जाएगा। तो अब देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, बाकी मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें, और डी वाई बाई डी एक्स दो जगह है, यहाँ भी और यहाँ भी, और ये सारा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बराबर हो गया किसके? x की पावर x इंटू 1 प्लस log x।
प्लस x की पावर xy के साथ y log x और ये अकेला y, ये दोनों ले लीजिए, इसके साथ y log x और प्लस y ले लीजिए, प्लस ये अलग ले लीजिए एक बार, x की पावर xy के साथ x log x इंटू dy बाई डी एक्स अलग ले लीजिए। तो मेरे बच्चों इसे इस तरफ ले आओ, और कैसे लेके आओ मैं बताता हूँ। x की पावर xy ये रहा, एक ये रहा, तो x की पावर हो गई xy प्लस 1, इसे इस तरफ ले आओ, तो ये आया dy बाई डी एक्स माइनस x की पावर xy प्लस 1 log x dy बाई डी एक्स। ये देखिए, ये सारा का सारा एक तरफ इज इक्वल टू, यहां बचा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस x की पावर xy, यहां से चाहो तो आप y कॉमन ले सकते हो, y बाहर इंटू 1 प्लस log x, यहां log x यहां प्लस में 1। अब देखिए यहां इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया बेटा, इन दोनों में से कॉमन आ गया dy बाई डी एक्स, इन दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस एक्स की पावर xy प्लस 1 log x इज इक्वल टू एक्स की पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो हम देखो क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा इन दोनों में से हम 1 प्लस log x कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो x की पावर x भी ले सकते हैं, बट फिलहाल मैं यही कहूँगा आप कॉमन ले लीजिए 1 प्लस log x, ये कॉमन, यहाँ क्या बचा x की पावर x प्लस y x की पावर xy, और ये सारा अपॉन में, तो dy बाई डी एक्स जो आया हमारे पास वो बराबर आया 1 प्लस log x इंटू एक्स की पावर x प्लस y इंटू एक्स की पावर xy अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर xy प्लस 1 log x। ऐसे करेंगे बेटा, यानी कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में u प्लस v मानना पड़ा, फिर उसका डेरिवेटिव जो आया वो हमने लिख दिया, उसके बाद जहां जहां dy बाई डी एक्स हो वो इकट्ठा करते ही हम, यानी पीछे का कंसेप्ट भी हमने यूज कर लिया। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था ये, ठीक है। और देखिए आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा लेंथी चला जाए लेक्चर, बाकी कोशिश करूँगा इसी कम ड्यूरेशन में ये आपको अच्छे से समझा दिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अब ये है कोस x की पावर y इज इक्वल टू साइन y की पावर x, यहां log ले लीजिए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहां इम्प्लिसिट फंक्शन है बेटा, यहां y ऊपर x, यहाँ x ऊपर y, मतलब ना तो प्योर y को x की फॉर्म में लिख सकता ना प्योर x को y की, तो इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ ये। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये आया log ऑफ कोस x की पावर y इज इक्वल टू log ऑफ साइन y की पावर x, तो पावर आगे y log ऑफ कोस x इज इक्वल टू x log ऑफ साइन y, x log ऑफ साइन y। अब यहां अगर हम देखें बेटा तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, और ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, जहां जहां dy बाई डी एक्स होगा वो एक तरफ लेना पड़ेगा। कर दीजिए डिफरेंशिएशन, या प्रोडक्ट रूल लगेगा, लिखोगे आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव log ऑफ कोस x का 1 अपॉन कोस x, और मल्टीप्लाई में कोस x का माइनस साइन x, प्लस log ऑफ कोस x एज इट इज, है ना, या देखिए फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा dy बाई डी एक्स। यहाँ देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज log ऑफ साइन y का 1 अपॉन साइन y, साइन y का
कोस वाई, साइन वाई का कोस वाई, और मल्टीप्लाई में एंगल वाई का डी वाई बाई डी एक्स होगा ना भाई। लॉग ऑफ साइन वाई का 1 साइन वाई, फिर नंबर आया साइन वाई का, साइन वाई का क्या होगा, साइन का कोस मल्टीप्लाई में एंगल का, एंगल वाई है तो वाई का एक्स रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ये रहा, प्लस सेकंड एज इट इज यानी कि लॉग ऑफ साइन वाई एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो अब जरा देखें क्या हुआ, क्या बना ये हमारे पास। तो ये हो गया y और वो भी माइनस का, माइनस वाई टेन एक्स साइन अपॉन कोस 10 प्लस लॉग ऑफ कोस एक्स, प्लस लॉग ऑफ कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस अपॉन साइन कोट इज इक्वल टू एक्स कोट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन वाई, लॉग ऑफ साइन वाई। अब जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स वो एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो ये हो गया log ऑफ कोस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स कोट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो गया वाई टेन एक्स प्लस log ऑफ साइन वाई। अब इसमें से बेटा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है ना, इसमें से हम क्या कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए बेटा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा log ऑफ कोस एक्स, log ऑफ कोस एक्स माइनस एक्स कोट वाई इज इक्वल टू, ये बच गया, इज इक्वल टू ये वाई टेन एक्स प्लस log ऑफ साइन वाई। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ बेटा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हुआ वाई टेन एक्स प्लस log ऑफ साइन वाई अपॉन log ऑफ कोस एक्स माइनस एक्स कोट वाई। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, सिंपल सा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं, ये इसमें क्यों डाला लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, ये इसलिए डाला कि भाई देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल ऊपर अलग लगेगा, यहाँ u अपॉन v मेथड भी लगेगा, यहाँ भी रूट आ गया फिर। तो ऐसे में क्या किया इसने, कहा कि भाई आप चाहें तो जैसे पहली एक्सरसाइज में सीधा किया था u अपॉन v मेथड लगा दीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन ये कहता है अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं log y टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ले लोगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, log ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। log की जो प्रॉपर्टीज है वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर देंगी। कैसे आसान करेंगी, ध्यान से देखिएगा। log m बाई n क्या होता है, log m बाई n होता है log m यानी कि log ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस log n माइनस log ऑफ अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया log y इज इक्वल टू, अब यहां लग गया log m इंटू n, तो log m यानी log ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ टेन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ पावर कितनी है बेटा 1/2, तो 1/2 आगे log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ एक्स स्क्वायर आगे, ये पावर आगे एक्स स्क्वायर आगे, log e कितना होता है 1। अब आप डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1 अपॉन y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, log e 1 होता है प्लस टेन इनवर्स एक्स में भी बहुत से बच्चे गलती करते हैं -1 आगे। बेटा ये पावर -1 नहीं है, ये इनवर्स फंक्शन है, इसलिए log ऑफ टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स
मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 इसका 2x। यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल, आ गया आंसर। बस y क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरफ लेके आओ तो dy बाई डी एक्स मेरा हुआ dy बाई डी एक्स बराबर हुआ y मतलब ये सारा e की पावर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में जो भी है ये क्या 2x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x और माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखिए, हो सकता है इसने ये एलसीएम भी ले रखा हो या नहीं ले रखा हो, मेरा तो मानना है कि नहीं ले रखा होगा, यहीं छोड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को भी। और देखिए ये है y रेज टू दी पावर x, कहता है इफ y रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू e की पावर y माइनस एक्स, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस log y का होल स्क्वायर अपॉन log y। देखिए मेरे बच्चों, मैंने एक दिन एक बात बताई थी आपसे, यहाँ y, यहाँ पे y, यहाँ x, यहाँ x, ना x y की फॉर्म में ना y x की फॉर्म में, यानी फंक्शन तो हो गया इम्प्लिसिट। और मैंने एक बात बताई थी मेरे बच्चों कि जब dy बाई डी एक्स प्योर y की फॉर्म में हो तो 100% x जो है वो y में अलग हो जाएगा। x इज इक्वल टू होगा f ऑफ y, यानी जब आंसर मेरा प्योर y में हो तो 100% x अकेला अलग होगा, x प्योर y की फॉर्म में लिखा जाएगा और मैं क्या निकालूंगा dx अपॉन dy निकालूंगा और उसे उल्टा कर दूंगा मैं, वो होगा मेरे पास dy बाई dx यानी कि 1/f'। अब आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ले लीजिए, ये हो गया log ऑफ y की पावर x इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर y माइनस एक्स, पावर आगे x log y इज इक्वल टू y माइनस एक्स, log e 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। इस माइनस एक्स को इस तरफ लेके आइए, प्लस x प्लस एक्स log y इज इक्वल टू y, x कॉमन 1 प्लस log y इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस log y। ये देखिए हमने क्या किया, x को प्योर y की फॉर्म में अलग कर दिया। अब आप क्या कीजिए, dx अपॉन dy, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करते हैं ऐसे फंक्शन को, तो ये हो गया dx अपॉन dy, u अपॉन v मेथड लग गया बेटा, नीचे वाले का स्क्वायर 1 अपॉन log y का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज 1 प्लस log y एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन y का y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज मतलब y एज इट इज, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 का 0 log y का 1 अपॉन y, तो y से y कैंसिल, तो बेटा dx अपॉन dy जो है वो हमारा आया 1 प्लस log y और y से y कैंसिल तो -1, तो 1 से 1 कैंसिल, log y अपॉन 1 प्लस log y। अब इसका होल स्क्वायर, अब आप इसका रेसिप्रोकल कीजिए यानी कि dy बाई डी एक्स कीजिए, तो 1 प्लस log y का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे आ गया log y। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, ऐसा ही कुछ जो पीछे डिस्कस किया है उसी मेथड पे एक क्वेश्चन और। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू
इफ y इज इक्वल टू x की पावर x, उसकी भी पावर x, उसकी भी पावर x अप टू इन्फिनिटी, तो कहता है शो दैट dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के एक्सरसाइज का। तो प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, उसकी पावर x, उसकी पावर x, उसकी पावर x अप टू इन्फिनिटी। तो क्या इस चीज़ को देखूं, इसको थोड़ी देर ना देखूं तो भी यही है, x की पावर x, उसकी भी पावर x, उसकी भी पावर x अप टू इन्फिनिटी। यानी अगर ये y है तो मैं इसे भी क्या कह सकता हूँ, y। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर y। अब आप बोथ साइड लोग लेंगे, dy बाई dx इकट्ठा करेंगे, वो आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जो भी डाउट होता है आप मेरे तक भेजिए और अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट रखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।